Hi, rubric study series में we are back again with a rubric which I really find useful in practice. I use this a lot. It is abandoned or forsaken feelings. तो abandonment क्या होता है? Let me talk about that first. So feeling of being unloved or uncared या deserted या मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे छोड़ के चले गए या मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरा मेरा साइड नहीं लेते, मेरा पक्ष नहीं लेते, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी पर्सन में, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग बीइंग राइट, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी उनको ये फीलिंग है, तो यहाँ ऐसे केस में आप ये रूब्रिक क्वालिफाई होता है और आप वो यूज़ कर सकते हैं. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको. जैसे कि कोई बच्चा है, इकलौता ही बच्चा है, घर में एक ही बच्चा है, बट वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बार बार कहता है कि आप मुझे प्यार ही नहीं करते हो, आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो, है ना. या वाइफ और मदर की कुछ टसल हो रही है और हस्बैंड ने एक का साइड लिया, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, तुम तो हमें प्यार ही नहीं करते हो एंड हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई देखता नहीं है. या एक बच्चा बहुत पैम्पर्ड है तो दूसरा वाला जो है वो कई बार फॉरसेकन फील कर सकता है. सो ये कंपेयर करेगा और हो सकता है ये रियल लाइफ सिचुएशन भी हो, बट यूजुअली व्हेन आई टेक दिस रूब्रिक आई सी द सिचुएशन कि सब कुछ मिलने के बाद भी, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी, प्यार मिलने के बाद भी अगर वो पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है, दैट इज़ व्हेन आई टेक दिस रूब्रिक. ठीक है. सो यहाँ पे जो टॉप रेमेडीज़ हैं, तो लेट मी टॉक अबाउट दोज. तो फर्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द मैग्नीशिया ग्रुप. मैग्नीशिया ग्रुप इस रूब्रिक में बहुत ही प्रोमिनेंट है और सारे मैग्नीशियम्स इसमें आते हैं. मैग्नीशियम्स आर बेसिकली वेरी डिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़. वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, काफ़ी डिपेंडेंट से होते हैं, उनको बहुत सारा केयर और प्रोटेक्शन की नीड होती है. दैट्स वाई दे ऑलवेज फील फॉरसेकन कि हमारे लिए कोई होना चाहिए, कोई होना चाहिए, और कोई होगा भी तो भी वो ऐसा फील करते हैं. देन कम्स द नैट्रम ग्रुप. अब नैट्रम ग्रुप जो है, उनके दिमाग के जो केमिकल्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो कभी भी इनफ लव फील नहीं करते. दे ऑलवेज फील दिस वे कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हमें कोई समझ नहीं पा रहा, हम अनलव्ड है, अनकेयर्ड फॉर है. तो इस तरह की फीलिंग उन्हें है. इवन इफ समबडी लव्स देम, वो उनके ऊपर चिढ़ भी सकते हैं, उनसे कुछ बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, उनके साथ एब्रप्टली बिहेव कर सकते हैं कि कभी कैसा, अपने मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा शो कर सकते हैं. सो नैटम्स आर लाइक दैट बाय नेचर. देन कम्स द क्लिंगी रेमेडीज़, जैसे कि पल्सेटिला, साइक्लामेन, आर्सेनिक. ये क्लिंगी रेमेडीज़ हैं. ये लव को लेके, अफेक्शन को लेके, अटेंशन को लेके बड़ी ग्रीडी होती हैं. ये ग्रीडी रेमेडीज़ हैं, क्लिंगी एंड ग्रीडी. तो उनकी नीड फुलफिल ही नहीं होती कभी. दे वांट मोर. तो वो हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि वी आर फॉरसेकन, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है. सो दीज आर द क्लिंगी ग्रुप. देन कम्स द फॉस्फरस, लेकेसिस एंड प्लेटिना. ये तीनों इस रूब्रिक में काफ़ी प्रोमिनेंट रेमेडीज़ है. सो टॉकिंग अबाउट दीज 3 रेमेडीज़, ये जो रेमेडीज़ है ना, ये बहुत ही पैशनेट रेमेडीज़ है इन टर्म्स ऑफ इमोशन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ सेक्स ऑल्सो. तो इनका जो पैशन है वो अगला पर्सन जो है, उनका पार्टनर है या उनकी फैमिली मेम्बर्स है, जो भी है, वो रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते. आप जितना अफेक्शन शो कर रहे हो, आप जितना पैशन शो कर रहे हो, वो दूसरा वाला नहीं कर पाता, वो मैच नहीं हो पाता उस लेवल पे. बिकॉज ऑफ दैट, तो फॉस्फरस, लेकेसिस, प्लैटिना, ये जो ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ है, दे विल फील फॉरसेकन कि मैंने तो इतना किया पर उन्होंने क्या ही किया मेरे लिए, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता. So this is how you see the remedies via this rubric. And इसमें जितनी भी सोरिक रेमेडीज़ हैं, जैसे सोराइनम इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट है. सो दिस इज़ अ वेरी सोरिक फीलिंग कि मुझे कोई प्यार करे. सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ दिस रूब्रिक. और इसमें कैमोमिला भी इंडिकेटेड है. और कैमोमिला बच्चे कई बार अपने पेरेंट्स को ये बोल के ब्लैकमेल भी करते हैं कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, और ये बोलने के बाद पेरेंट्स भी पिघल जाते हैं. सो ये रूब्रिक यूज़ करिए, यूज़ करके मुझे बताइए, और अगला रूब्रिक आप क्या सुनना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए कमेंट करके. थैंक यू.